नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो टेफ न्यूज़ यानी से RL चौधरी की खास पेशकश। आज हम आए जोमनेर में कृषि विश्वविद्यालय करण नरेंद्र में, जहां पर यहाँ 3 दिवसीय कृषि मेला है। तो यहाँ पर जो मेले में यहाँ एक ड्रोन है, तो इनसे बात करते हैं कि ये किस काम में आता है और इसकी रेंज क्या है। नमस्ते सर। नमस्ते। ये जो ड्रोन है वो एग्रीकल्चर में यूज़ के लिए है। इसके द्वारा आप फर्टिलाइज़र और जो पेस्टिसाइड है उनकी स्प्रे खेती के अंदर कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए ये जो है 10 लीटर का टैंक आता है इसमें, और 10 लीटर में जो घोल बनेगा वो 1 एकड़ में स्प्रे करने के लिए सफिशेंट होगा। और 1 एकड़ में स्प्रे करने में केवल 6 मिनट का टाइम लगता है, जबकि हम मैनुअल तरीके से स्प्रे करते हैं तो लगभग 1.5 घंटे का टाइम 1 एकड़ में स्प्रे करने में लगता है। तो आपकी टाइम की बचत होती है। दूसरा, इसमें केवल 1 एकड़ को स्प्रे करने के लिए 10 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है, जबकि हम मैनुअल स्प्रे करते हैं तो करीब 150 लीटर पानी हमें यूज़ करना पड़ता है। तो पानी की भी हमारी बचत होती है और टाइम की भी बचत होती है। और इससे जो स्प्रे होता है बड़ा ही यूनिफॉर्म होता है, कोई भी जगह खाली नहीं बचती है। और जो खेती में जो लागत कम होती है और किसान को अधिक बेनिफिट मिलता है, जो भी वो पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा है, और किसान की पैदावार बढ़ती है तथा उसकी आमदनी में भी इंक्रीज होती है। सर, मैं डालूराम देगड़ा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन रीजनल ऑफिस जयपुर से हमने ये एक स्टॉल लगाया है, जो हम किसानों के लिए ये मेले में हमारे विभाग की या कृषि मंत्रालय की जो भी विभिन्न योजनाएं हैं उन योजनाओं की प्रचार प्रसार और किसानों में जागरूकता के लिए ये स्टॉल लगाया है। इसमें हमारा मुख्यतः एगमार्क एक भारत सरकार का गुणवत्ता नियंत्रण के लिए एक स्कीम है, जिसमें जो भी उत्पाद बनाता है, मसाले, घी, तेल, उनके लिए हम सर्टिफिकेशन भारत सरकार का प्रमाणीकरण देते हैं। दूसरा, हमारी एक FPO स्कीम, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो बनाते हैं FPO, भारत सरकार के जो FPO बन रहे हैं उनमें हम मॉनिटरिंग का काम कर रहे हैं। तीसरा, हमारा एक एगमार्क लेबोरेटरीज है, हमारे जो भी उत्पाद टेस्ट होते हैं, जिनकी गुणवत्ता के लिए टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट हम करते हैं हमारे उत्पादकों का। और दूसरे साथ साथ कोई प्राइवेट कोई भी उत्पादक या कोई सैंपल टेस्ट करवाना चाहता है तो हमारी लेबोरेटरी में टेस्ट करवा सकता है। साथ ही हम किसानों को और जो यहाँ आ रहे हैं उनको जो मिलावटी टेस्ट होते हैं, जिनके बारे में घी, तेल में मुख्यतः और मसालों में जो मिलावट की जानकारी के बारे में बताते हैं, जो चक्रीय एगमार्क प्रयोगशाला है उसके माध्यम से हम बताते हैं। इसके साथ ही हमारे CCS नियाम के एक स्टॉल लगी है हमारे मंत्रालय की, उसमें हम साथ साथ विभिन्न योजनाएं हैं जो हमारे काम कर रहे हैं। जैसे कोई भी एंटरप्रेन्योर्स कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है या कोई यूनिट लगाना चाहता है, उसके लिए जो भी टेक्निकल सपोर्ट है वो CCS नियम कर रहा है। और उसके साथ साथ जो भी प्रोग्राम है CCS नियम के, एजुकेशनल प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम किए जा रहे हैं CCS नियम चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग की तरफ से। धन्यवाद सर। नमस्कार, मेरा नाम सुरेश चंद्र शर्मा है और मैं राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। और हमने यहाँ पे किसानों के बच्चों और किसानों के लिए यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया है। इस स्टॉल के तहत हम ये जानकारी देना चाह रहे हैं कि किस तरीके से किसानों के बच्चे अपने बिजनेस को आइडिया के साथ में, अगर कोई उनके पास कोई अच्छा आइडिया है तो उसके साथ में वो कैसे अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत उनको 5 लाख और 25 लाख की जो फंडिंग मिल रही है उसका वो बेनिफिट ले सकते हैं। नियाम उसके लिए सपोर्ट करता है। उसका जो इंक्यूबेशन सेंटर है RKVY का, वहाँ पे किसानों के बच्चे आ सकते हैं और 2 महीने की ट्रेनिंग के तहत उनको ये सिखाया जाता है कि कैसे वो अपने बिजनेस प्लान को और अच्छी ऊंचाइयों पर बना करके और किस तरीके से अपने बिजनेस को और ऊँचा लेते जा सकते हैं। साथ ही नियाम हमारे यहाँ पर 2 प्रोग्राम चलते हैं, PGDM ABM एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, और एक नया प्रोग्राम हमारा लॉन्च हुआ है PGDM IEB 2024-25। इसमें अभी एडमिशन ओपन है। इसका नाम है इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर डेवलपमेंट PGDM IEB। इस प्रोग्राम का फ़ायदा ये है कि बच्चे अगर इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, जो बिज़नेस करना चाहते हैं, जिनका एंटरप्रेन्योरशिप में अपना सपना है, कुछ स्टार्टअप वो करना चाहते हैं, तो वो ये MBA कोर्स करके अच्छे टेक्निकल नॉलेज भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ में वो RKVY की स्कीम्स के अंदर जो 5,000 की, 5 लाख की और 25 लाख की जो ग्रांट है उसका भी फ़ायदा ले सकते हैं। तो हमारी तरफ से स्टॉल का ये उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा
जो किसान भाइयों के बच्चे हैं वो एडमिशन लें, वो हाट में पार्टिसिपेट करें, PGDM के थ्रू MBA के अंदर एडमिशन लें, कैट के एग्ज़ाम दे करके कैट का स्कोर के थ्रू हम बच्चों को GDPI के लिए बुलाते हैं और उनका एडमिशन करवाते हैं ताकि भविष्य जो किसानों के बच्चों का भविष्य है वो उज्जवल बने। धन्यवाद। ये ट्रे ड्रायर है, इसमें सीड स्टोरेज और सीड को ड्राई किया जाता है। ये हमारा मॉडल है FLG 300 जो कि 8 घंटे में 90 kg ड्राई करेगा। इसका पावर कंजप्शन होगा 5 किलोवाट पर आवर। आप यहाँ पे देख सकते हैं। पॉज करिए। इसमें 8 घंटे में 90 kg ड्राई होता है। इसमें 5 ट्रे रहती है, एक ट्रे में 18 kg जाता है प्रोडक्ट। आपको कोई भी सीड्स या कोई भी मटेरियल ऐसा जिसको ड्राई करना विदाउट कोई क्वालिटी चेंजेस, तो ये ट्रे ड्रायर उसी के लिए होता है। ये सारे पैनल दिए हुए पावर ऑन कट, ये ऑटोमेटिक होता है। 8 घंटे में जैसे आपका प्रोडक्ट ड्राई हो गए ऑटो कट हो जाता है, ठीक है। फिर आप 8 घंटे के बाद दोबारा फिर इसमें 90 kg डाल सकते हैं। 24 आवर्स रनिंग मोड पे ये चलता है। वहाँ से पीछे से हमारा रिएक्टिवेशन होता है, जो अंदर भी ड्राई करने के बाद जो मॉइस्चर उससे रिमूव करते हैं हम, उसको हम बाहर एटमॉस्फेयर में निकालते हैं, तो पीछे की तरफ से। और ये इसका मीटर है, कितने डिग्री पे चल रहा है, क्या प्रेशर है ना, ये यहाँ पे शो करते हैं। बस यही पैटर्न वगैरह जो है। मैं नंदकिशोर यादव माइको कंपनी से हूँ। जो आज जोमनेर कॉलेज में हमारी जो प्रदर्शनी लगी है उसमें जो हमारा मेन मोटिव है वो है साहब किसानों को आगामी जो फसल है खरीफ की उसके बारे में बताना। आगामी फसल जो बाजरे की है उसमें साहब माइको के पास हमारे पास एक हाइब्रिड है 2228 और 2232। अगर हम 2228 की बात करें तो साहब ये लगभग जो फार्मर पे है कम ड्यूरेशन में है, लगभग 70 से 72 दिन में हमारा हार्वेस्ट हो रहा है। अगर वाट ये है जहाँ पानी की समस्या है उन क्षेत्र के लिए भी बिल्कुल सूटेबल है। इसमें अगर डिजीज़ की बात करें जैसे वाइट ग्रब वगैरह की, तो साहब इनके भी लिए ये प्रतिरोधी क्षमता है इसमें। धन्यवाद। तो इसमें कितने महीने लगते हैं पैदावार करने में? लगभग ये साहब 70 से 75 दिन में हमारा कट जाता है, तैयार हो जाता है। बिल्कुल साहब। और आप इसको देख सकते हो बिल्कुल लाइव प्लांट ये होम है, ये बिल्कुल देख सकते हो आप। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम प्रशांत सोलंकी है। मैं यहाँ आज जोबनेर में श्री करण कृषि विद्यालय में हूँ और आज यहाँ एग्जीबिशन का दूसरा दिन है। मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ बुल कंपनी का एग्री TPL बैको, जो ट्रैक्टर के पीछे लिंकों पे लगता है और 8.5 फीट तक खुदाई करता है। सबसे पहले कस्टमर पूछते हैं कि ये मशीन कौन से ट्रैक्टर पे लगती है, तो किसान भाइयों को मैं बता देता हूँ कि ये जो मशीन है 35 HP से बड़े ट्रैक्टर पे लगेगी और ट्रैक्टर के लिंकों पे लगेगी, जहाँ कस्टमर कल्टी ट्रॉली रोटावेटर लगाता है। इसको हटाना और लगाना उतना ही ईजी है जितना कल्टी ट्रॉली रोटावेटर लगाता है। ये जो मशीन देख रहे हो बुल कंपनी की, ये 8.5 फीट तक खुदाई करती है और 8 फीट पे ट्रैक्टर ट्रॉली लोड करती है सर, ठीक है। इससे कस्टमर खाद भर सकता है, बजरी भर सकता है, नीवे खो सकता है, पाइपलाइन का काम कर सकता है। जो काम एक जनरल JCB करती है 3DX, उसका 80% काम आपका 35 HP का ट्रैक्टर और ये मशीन कर देगी सर। इसका जो इसकी जो MRP है वो 3.5 लाख रुपये है सर। जी सर। और हर किसी ट्रैक्टर में नहीं लग सकती है? हर किसी ट्रैक्टर पे लग जाएगी सर। इसके लिए कंडीशन है 35 HP से बड़ा ट्रैक्टर होना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं हल्दारी कंपनी से हूँ जयपुर से। ये हमारे पास अर्थोकर मशीनें हैं, पावर टिलर मशीनें हैं अपने पास सारी। ये अर्थोकर मशीनें 10 HP डीजल के अंदर है। ये 80,000 रुपये का है। ये अपने पेट्रोल के अंदर है 7 HP, ये 45,000 रुपये का है। ये वाला अपने डीजल में है 7 HP, ये 50,000 रुपये का है। ये रोटावेटर में काम करता है, इसके साथ हल वगैरह सारा काम करता है। तो बाकी अर्थोकर है हमारे पास जो खड्डे खोदने काम आता है, तारबंदी के लिए वगैरह, या जो भी अपने तारबंदी हो, पिलर गाड़ने हो, सबके काम में आता है। ये ब्रश कटर मशीन है अपने पास, सारी मशीनें आई हुई अपने पास अर्थोकर मशीन। नमस्ते सर, जय श्री राम। मैं हल्दारी इंडस्ट्री जयपुर से यहाँ पे स्टोर लगाया है
ठीक है। अपनी ये मशीनें लेके आया हूँ। ये 10 HP कामा, ये 6 HP और ये 6 HP डीजल, ये पेट्रोल में सब्सिडी अप्रूव्ड। और यहाँ पे अर्थोगर भी लेके आया हूँ। और ये हल्दारी इंडस्ट्रीज अपनी जयपुर में है, मुरलीपुरा स्कीम में। ये छोटे किसानों के लिए है, खेत जोतने के लिए। इसमें ये रोटावेटर आता है, ये बड़ा भी होता है, 3.5 फीट का आता है इसमें, और इसमें आता है 4.5 फीट का, जो खेत जोतने के लिए और कपास वगैरह बोते हैं, सब्जी वगैरह बोते हैं, उसके बीच की खरपतवार हटाने के लिए ये शानदार मशीनें हैं। नमस्कार, मैं TF चैनल की तरफ से जानकारी देना चाह रहा हूँ। अपने यहाँ 3 दिवसीय मेला SKN एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोबनेर में चल रहा है, जिसके 2 दिन पूरे हो गए हैं। मैं नेशनल मोटर जोटवाड़ा जयपुर टैफे कंपनी, जो मैसी के ट्रैक्टर बनाती है, जिसमें 18 HP से लेके 60 HP तक के ट्रैक्टर उपलब्ध हैं, मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। यहाँ जो ट्रैक्टर उपलब्ध है, मैं उनके बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी देना चाहूँगा। ये हमारा 246 DI ट्रैक्टर है, डायना ट्रैक बोलते हैं। ये 4x4 है, ये कॉमर्शियल यूज़ में आता है। इसमें अपन लोडर, डोजर, ये इम्प्लीमेंट लगा सकते हैं। ये किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि JCB आज बहुत महंगी आती है। उसकी JCB की जस्ट आधी कीमत में ये ट्रैक्टर अवेलेबल हो जाता है, तो किसानों को फ़ायदा होता है साहब। आगे चलते हैं अपन। ये हमारा नया ट्रैक्टर लॉन्च हुआ है 8055। ये 50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है। ये हमारा मैग्ना ट्रैक के नाम से इस ट्रैक्टर को हम बोलते हैं। ये 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, जो किसानों के लिए हैवी काम के लिए सबसे फ़ायदेमंद ट्रैक्टर है और डीजल की बचत करता है। आगे चलते हैं अपन। ये हमारा छोटा ट्रैक्टर 5225, जो बागवानी के काम आता है। 2 सिलेंडर ट्रैक्टर है, 24 हॉर्स पावर है। ये इसमें ऑयल ब्रेक है, और ये छोटे इम्प्लीमेंट बागवानी में अपने क्या बोलते हैं, बागवानी के अंदर जो जगह कम होती है, तो उसके अंदर आराम से ये जुताई कर सकता है। ये हमारा 241 डायना ट्रैक ट्रैक्टर है। ये सुपर सटल गियर है। इसमें एक कोई से पर्टिकुलर गियर में अपन डाल देते हैं, उसके बाद में इसका सटल गियर जिस स्पीड से आगे जाएगा, उसी स्पीड से ये पीछे जाता है। धन्यवाद। मेरे को TF न्यूज़ के माध्यम से जो किसान जो मेला है उसके बारे में जो पता चला है। आज जो करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जो जोबनेर में जो किसान मेले का जो आज जो दूसरा जो दिन है, तो मैं भी एक प्रगतिशील किसान हूं, और यहाँ जब मेरे को सूचना मिली कि खेतीबाड़ी से संबंधित अनेक प्रकार की जो जानकारियाँ यहाँ प्राप्त होती है, और इस राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के जो एग्रीकल्चर के जो मेले में राजस्थान के कोने कोने से नहीं, देश के भी कोने कोने से बहुत सारे जो किसान आते हैं। यहाँ से खेती बाड़ी से संबंधित जो भी जो समस्याएं हैं, उनके बारे में हमारे को अवगत करवाया जाता है, तथा नए नए जो उपचार है, किस प्रकार से नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से खेती की जानी चाहिए। इससे जो आज राजस्थान के जो किसान हैं उनको काफ़ी फ़ायदा मिला है। और मैं भी यदि मेरे को भी बताऊं, मैं खुद ने इस चीज़ से 3, 4, 5 साल से काफ़ी इस किसान मेले से जुड़ा हुआ हूं मैं, और हर वर्ष इस किसान मेले में मैं आता हूं, और कई कई प्रकार की हमारे को जो जानकारियां जो मिलती है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह है, हार्डवेयर है, और अनेक प्रकार की जो नई नई जो टेक्नोलॉजी कृषि के जो यंत्र है उनके बारे में हमारे को जो जानकारी जो मिलती है, इनसे वास्तव में जो किसानों को काफ़ी जो फ़ायदा हुआ आज। तो मैं इस चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और इस जो मेला समिति के जो आयोजक है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आने वाले टाइम पर भारत, आपको सब शुरू से ही पता था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और राजस्थान भी आज एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन किसानों के सामने एक थोड़ी सी बड़ी समस्या है कि पानी की समस्या है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं सरकार का भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो किसान भाइयों के पास यदि पानी नहीं है तो कैसे भी किसी प्रकार करके थोड़ी सी एक बार पानी की थोड़ी व्यवस्था करवा दे। यदि पानी की व्यवस्था हो जाएगी किसानों के पास, तो इस राजस्थान का जो किसान है यानी खुशहाल और आबाद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।